So Pooja, you are here for BPSC lecturer Polytechnic, and you are here for the subject computer networks, right? Yes, ma'am. So let's start from the basics. What is a network? Network is a network is the computer network is the network in which nodes are connected to the many links. Okay. What are the different types of networks? LAN, local area network; MAN, metropolitan area network; PAN, personal area network; or WAN, wide uh, Okay. Can you give examples on each of them? यस मैम। लैन जैसे कि एक बिल्डिंग में अगर हमें नेटवर्क बनाना है तो एक बिल्डिंग के लिए हमें लैन की जरूरत पड़ेगी, और अगर हमें पूरी सिटी में नेटवर्क करना है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज करेंगे। और पैन मतलब कि जैसे कि 10 मीटर और 20 मीटर के अंडर में जैसे हम पर्सनल मोबाइल को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम पैन यूज करते हैं। और बैन वैन जो वर्ल्ड वाइड होता है ना, जैसे कि इंटरनेट ओवर द कंट्री। Okay. What is an OSI? Have you heard about it? Anything? यस मैम। What is OSI? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन विच हैव 7 layers: फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, देन एप्लीकेशन लेयर। What is basically an OSI? That I want to know. इट्स करते क्या है बेसिकली OSI हम यूज क्यों करते हैं या कहाँ यूज करते हैं? डेटा ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क में जब हम डेटा एक सेंडर से रिसीवर के पास भेजते हैं, वन नोड से दूसरे नोड को भेजते हैं, तो हमें ओएसआई मॉडल का यूज करना होता है। Can you define various error detection techniques? एरर डिटेक्शन, सीआरसी, चेकसम एंड पैरिटी चेक। ओके। आप एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं ना? नोटबुक या पेन होगा आपके पास? यस मैम। हाँ, तो आप उसको एग्जाम्पल देख के समझा दीजिए। पहले OSI मॉडल एक्सप्लेन कीजिएगा एंड उसके बाद आप एरर डिटेक्शन टेक्निक। ओएसआई मॉडल में एग्जांपल देकर? एग्जाम्पल नहीं, OSI मॉडल आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नोटबुक में आप सारे पेन से ओके, सारे ड्रॉ लेयर्स कर को दीजिए। ड्रॉ करके समझा। हाँ, सारे लेयर्स को ड्रॉ करके। हाँ, ओके एग्जैक्टली। ओके मैम। मैम, कैन यू सी? हाँ हाँ हाँ, आई कैन सी। आप एक्सप्लेन कर सकते हो यस क्या मैम। बनाया आपने? सब सबसे नीचे जो लोअर लेयर होता है वो फिजिकल लेयर होता है, जो हमें फिजिकल मीडियम में बिट्स के फॉर्म में सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद डेटा लिंक लेयर होता है, जिसमें ये यहाँ पे पैकेट फ्रेम डेटा जो होता है फ्रेम के फॉर्म में होता है, और ये फिजिकल लेयर को सेंड करता है। जब नेटवर्क लेयर से इसके पास डेटा आता है तो ये फिजिकल लेयर को सेंड करता है। इसमें डेटा लिंक लेयर में हम लोग एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल करते हैं, और एक फिजिकल एड्रेसिंग करते हैं जिसमें मैक एड्रेस होता है। थर्ड जो लेयर होता है वो नेटवर्क लेयर होता है।
इसमें अपर लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डेटा आता है वो ये डेटा लिंक लेयर को पास करता है। इसमें डेटा लिंक नेटवर्क लेयर में बेसिकली इसमें एड्रेसिंग लॉजिकल एड्रेसिंग होती है। यहाँ पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है और ये यहाँ पे पैकेट्स के फॉर्म में डेटा होता है। फोर्थ जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, जो यहाँ पे डेटा सेगमेंट के फॉर्म में होता है और ये सेशन लेयर से जो जो डेटा आता है वो नेटवर्क लेयर को सेंड करता है। ये यहाँ पे ओरिएंटेड कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस दोनों ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, यहाँ पे दो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। फिर फिफ्थ है जो सेशन लेयर है। यहाँ पे बेसिकली दो फंक्शनलिटी होती है इसकी, एक डायलॉग कंट्रोल और एक, एक सेशन प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर से जो भी डेटा आती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को ये सेंड करता है। यहाँ पे डेटा डेटाग्राम के फॉर्म में होता है। फिर सिक्स है प्रेजेंटेशन लेयर। यहाँ पे हम लोग एन्क्रिप्शन करते हैं और कंप्रेशन करते हैं डेटा को। मतलब साइज बहुत बड़ी होती है डेटा की, तो यहाँ पे कंप्रेस करके ये नीचे वाले लेयर को भेजता है। तो यहाँ पे डेटा एप्लीकेशन लेयर से आता है और ये सेशन लेयर को सेंड करता है। फिर सेवेंथ है एप्लीकेशन लेयर, जहाँ पे यूजर इंटरफेस होता है एक। यहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं, जैसे HTTP, FTP, टेलनेट। ओके, आपने एक टर्म लिया कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कनेक्शन लेस होता है कि बिफोर हम डेटा ट्रांसफर पहले सेंडर टू रिसीवर कनेक्शन बिल्ड करते हैं। जैसे पहले डेटा सेंड करने से पहले कनेक्शन बिल्ड करते हैं, उसके बाद ही डेटा को सेंड करते हैं। बट कनेक्शन लेस में होता है कि हम लोग डायरेक्टली सेंड कर देते हैं डेटा, बिना ये जाने कि रिसीवर रेडी है एक्सेप्ट करने को कि नहीं। ओके, एरर डिटेक्शन टेक्निक्स आपको बोला था, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस मैम, एग्जाम्पल के साथ। हम्म। एरर डिटेक्शन में CRC होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। हम्म। इसमें एक जनरेटर होता है और एक डेटा होता है जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं, मतलब एड ऑपरेशन करते हैं। और जो भी पहले तो उसमें ऐड करते हैं, जितना भी हमारा जनरेटर होता है उससे ए, एक एक कम वैल्यू, मतलब कि उतना पैडिंग करते हैं डेटा के साथ। जैसे 11 मेरा जनरेटर हो गया और 1101 हमारा डेटा हो गया। तो हम लोग को पहले पैडिंग करनी पड़ेगी। जैसे दो बिट का हमारा जनरेटर है, तो हम एक बिट यहाँ पे पैडिंग करेंगे, 10 लगाएंगे वहां पे। मैं शो करूंगी, ठीक है। उसके बाद एक्सॉर ऑपरेशन। एग्जाम्पल छोटा ही रखिएगा, बहुत बड़ा एग्जाम्पल लेने की जरूरत ओके ओके मैम। उसके बाद एक्सॉर ऑपरेशन करते हैं जनरेटर और डेटा के साथ, ठीक है।
जैसा कि मैंने 1 1 जनरेटर लिया है और 1101 डेटा लिया है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमें पैडिंग करनी होती है डेटा के साथ, वो जनरेटर से एक कम होता है, और जीरो हमेशा पैडिंग करते हैं। जितने जनरेटर होते हैं उससे एक कम जीरो हम डेटा के साथ पैडिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हो गया टोटल 11010। ठीक है, हम इसमें एक जोड़ ऑपरेशन करेंगे। तो फर्स्ट बार किया तो यहाँ पे दोनों 1 1 था तो जीरो हो गया, फिर यहाँ पे जीरो आया, फिर दोनों ऊपर से लाए, जीरो और वन को नीचे। तो 1 1 यहाँ पे करते तो दोनों जीरो हो जाता। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जीरो लिखे। पूजा, can you tell the difference between HTTP and HTTPS? यस मैम, HTTP और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। डिफरेंस क्या है दोनों में? HTTP है जो पोर्ट नंबर 80 पे वर्क करता है, और HTTPS 443 पोर्ट नंबर पे वर्क करता है। और HTTP है जो कि जहाँ पे हमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है वहां पे हम यूज करते हैं, जैसे कि राइटिंग ब्लॉगिंग ये सब के लिए हम लोग HTTP का यूज करते हैं। और जहाँ पे हमें सिक्योरिटी से रिलेटेड डेटा होती है, जैसे कि बैंक से रिलेटेड डेटा हो गए, क्रेडिट कार्ड क्रेडेंशियल हो गए, वहाँ पे हम लोग HTTPS का यूज करते हैं। HTTP में डेटा को इनक्रिप्ट करके नहीं भेजता है, HTTP प्लेन टेक्स्ट ही भेज देता है। बट HTTPS जो होता है वो डेटा को इनक्रिप्ट करके भेजता है। इसमें SSL एक टर्म होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर, वो इनक्रिप्ट करता है डेटा को, देन सेंड करता है। पिगी बैकिंग क्या होता है? पिगी बैकिंग, पिगी बैकिंग वो होता है मैम, जो जैसे कि हम एक सेंडर से रिसीवर के पास डेटा को सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंडर सेंड कर दिया, उसके बाद सेंडर वेट करता है एक्नॉलेजमेंट का। ठीक है, तो सेंडर रिसीवर जो है वो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेज देता था, तो मतलब कि टाइम उतना ही लगता था, बैंडविड्थ उतना ही लगता था वो छोटा सा एक्नॉलेजमेंट के लिए। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सेंडर रिसीवर को जब डेटा सेंड करना होता था तो वो उसके साथ ही एक्नॉलेजमेंट भी भेज देता था जो सेंडर ने सेंड किया है। ठीक है पूजा, क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, फीडबैक डिस्कस कर लेते हैं। आपको कोई डाउट या कुछ पूछना है आपको? मैम, मतलब वे ऑफ एक्सप्लेनिंग कैसा था? ठीक है, तो फिर फीडबैक पे आते हैं। तो नेटवर्क में मुझे लगा कि आप बहुत क्लियर नहीं थे कि व्हाट इज नेटवर्क। मैम ठीक है, एक्चुअली अचानक से ब्लैंक हो गया था। हाँ बेसिक है तो शायद आपने नहीं किया होगा, बट बाकी जो क्वेश्चंस थे आपने यस मैम। काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, एक मुझे थोड़ा लगा जब मैंने HTTP और HTTPS पूछा तो आपको सबसे पहले SSL का ही नाम लेना चाहिए था, जो कि आपने बहुत बाद में बताया है। ठीक है, SSL या TLS डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दोनों में मेजर डिफरेंस ही यही है। ठीक है, तो वो चीज आपको पहले बतानी चाहिए थी। बाकी जो आपने बताया और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया वो काफी अच्छा वे है। बट यही है कि अभी अच्छे से रिवाइज करना है और बस करते रहना है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बट ओवरऑल आपका सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर्ड है और वे ऑफ एक्सप्लेनिंग भी अच्छा है आप। ओके ठीक है, मैम, वो मैं बोलना चाहूंगी मैम, अचानक से वो ब्लैंक हो गया था, मैं वो भी प्रिपेयर की थी लेकिन वो अचानक से ब्लैंक हो हाँ गया। हाँ वो हो जाता है कभी कभी। यस मैम, बट मैं उसे वही है कि रिवाइज वहाँ कर। हाँ। इंटरव्यू में नहीं होना चाहिए। ठीक यस है, वही मैम। प्रैक्टिस करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, यस मैम। अभी आप जितनी गलती कर सकते हो कर लो, यस वहां पे गलती नहीं होनी है।